Assalamu alaikum. Don't forget to press the subscribe button and bell icon next to it and keep informed with the latest videos. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम माल को कैसे खर्च करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक माल खर्च करना चाहिए। हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु फरमाया करते थे कि माल कमाना आसान होता है मगर उसे खर्च करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे लिए माल कमाना मुश्किल और ख़र्च करना आसान है, मगर इस जुमले में ये हकीकत बताई गई है कि माल को सोच समझ कर खर्च करना ही जन्नत का रास्ता है। अगर हम अपनी कमाई बेधड़क बाज़ार में ज़ाया कर देंगे तो कल को ये हमारी नेकियों की राह में हायल हो जाएगी। बहुत से लोग माल कमा तो लेते हैं मगर रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग न होने की वजह से माली मुश्किलात का शिकार रहते हैं। मोमन दुनिया के मामलात में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जो अल्लाह की रज़ा पाने के लिए ख़र्च ना करे इसके माल में बरकत नहीं रहती। बीमारी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, इधर कमाया उधर निकला, ये मामला होगा। जब इसराफ भी ना हो और बुखल भी ना हो तो माल में बरकत होती है। मोमन हर तरह के हालात में मियाना रवि इख्तियार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह वक्त थे मगर अपने घर वालों पर खर्च करते वक्त मोहतात होते थे। आपने हज़रत फ़ातिमा को ग़ुलाम देने की बजाय तस्बीह फ़ातिमी सिखाई ताकि आपकी दिन भर की थकन इन अज़कार से उतर जाया करे। देखिए रसूल अल्लाह कितने मोहतात थे। आपके पास कभी इतना माल जमा ही नहीं हुआ कि इस पर ज़कात देने की नौबत आती। हमारे मुस्लिम हीरोज़ सरकारी माल को बेजा खर्च नहीं करते थे। मोमन दुनिया की ख्वाहिशात और दुनिया के पीछे लगकर अपनी प्रायोरिटी को ख़त्म नहीं करता। एक तरफ मूसा हैं, एक तरफ फ़िरौन है। हम जानते हैं फ़िरौन कैसी लग्जूरियस ज़िंदगी जी रहा था, कितने ग़ुलाम, कितने महल, कितने मालो दौलत थी। और मूसा अलैहिस्सलाम से इनके चाहने वालों ने कहा कि अगर आप फ़िरौन के मद्दे मुकाबिल हैं तो आपका घर और आपका मियार इसके शान शान होना चाहिए। जो आप अल्लाह के नबी हैं, आपने अल्लाह ने ज़मीन और आसमान के ख़जाने को आपके लिए रखा है, आप क्यों नहीं एक शानदार महल तामीर करवाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बनाओ जो बनाते हो, तुम्हें इख्तियार है, मगर एक शर्त है कि मेरा महल जो बनाना शानदार आलीशान वो पानी पर बनाना। सब ने कहा ए नबी खुदा इतनी तकलीफ़ उठाएं और जो घर बनाएं वो पानी के ऊपर, फिर भला क्या फ़ायदा है हमारी इतनी मेहनत करने का, क्या फ़ायदा पानी पर घर बनाने का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से दिल बांध लेना कोई नफ़ा नहीं रखता। दुनिया एक ब्रिज की तरह है, एक पुल की तरह है, इससे गुज़र जाओ, इस पे खड़े न रहो, इसे रास्ता समझना मंजिल नहीं। मोमन के लिए आरज़ू तमन्ना करना नहीं कि इसी दुनिया में रहना है, ये आरज़ू तमन्ना नहीं कि इस दुनिया में हमेशा की ज़िंदगी जीना है। जिसकी दुनिया तलबी, डिज़ायर्स और ख्वाहिशात ज़्यादा हो जाती हैं इसके गुनाह भी ज़्यादा हो जाते हैं। बस एक कदम नफ्स पर और दूसरा कदम जन्नत में है, यही हकीकत ज़िंदगी है। अल्लाह हमें अपने नफ्स और ख्वाहिशात के हाथों गुनाह करने से महफूज रखे। आमीन। आए दुआ करें कि हम अपनी नफ्स परस्ती से बचें और हमारा अंजाम बखैर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन।